आज का टॉपिक है हर्बिसाइड और वीडिसाइड में अंतर या डिफरेंस को जानेंगे। हर्बिसाइड और वीडिसाइड बड़ा ही इजी और सिंपल टर्म है। कई बार हम मार्केट या बाजार से दवा लाते हैं तो कुछ बॉटल में वीडिसाइड लिखा रहता है तो कुछ में हर्बिसाइड लिखा रहता है। उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आइए आज जानते हैं। वीडिसाइड नाम से ही स्पष्ट है, जो वीट को किल करता हो, हमारे खेत में खरपतवार को मारता हो, वीट को मारता हो, वो क्या कहलाएगा? वीडिसाइड कहलाता है। लेकिन हर्बिसाइड में थोड़ा अंतर है। हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव होता है, कोई सिलेक्शन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लाइफोसेट, पैराक्वाड, ड्वाइकाट, ग्लूफोसिनेट, एमेट्रॉल, जिसे किसान भाई सफाचट भी कहते हैं। इसको हम जब स्प्रे करते हैं तो ये फसल का परवाह किए बिना पौधे की किसी भी प्रजाति को ये मारता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कहते हैं, हर्बिसाइड कहलाता है। तो इन दोनों में हर्बिसाइड और वीडिसाइड में डिफरेंस इस प्रकार था। अब आइए इनका जानते हैं उपयोग कैसे करते हैं। तीन तरह से इनका उपयोग करते हैं। पहला है PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में चलिए जानते हैं क्या होता है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में फसल बुआई से एक दिन पहले या उसके ठीक पहले समतल मिट्टी में शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। इन शाकनाशियों में आमतौर पर उच्च वाष्प पदार्थ होता है। उच्च वाष्प पदार्थ अस्थिर प्रकृति होती है। इसका एग्जाम्पल है फ्लोकोरेलिन, EPTC, ट्राइफ्लोरेलिन। अब जान लेते हैं फ्लोकोरेलिन का इस्तेमाल भारत में मिर्च और टमाटर की फसलों में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फ्लोकोरेलिन को मिट्टी में मिलाकर वर्षाधारित मूंगफली की बुआई से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और EPTC का फुल फॉर्म या संक्षिप्त नाम है S-इथाइल डाइप्रोपाइल थायोकार्बोनेट है इसका फुल फॉर्म। इसे EPTAM के नाम से भी जाना जाता है, EPTC को। ठीक है, अब जानते हैं प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड के बारे में। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें फसल बुआई के 1 से 2 दिन बाद दवाई का स्प्रे करते हैं, जैसे कि पेंडामेथलिन। और फसल बुआई की तुरंत बाद भी इसमें हम उपयोग कर सकते हैं पेंडामेथलिन का। लेकिन फसल का अंकुरण ना हुआ हो तब हम इसका उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए है इसमें पेंडामेथलिन, एट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, मेट्रिबुंजिन, ये सब इसमें आता है। पेंडामेथलिन किसान भाई मार्केट से लेकर आते हैं। ये कई ट्रेड नामों से मिलता है मार्केट में, जैसे कि दोस्त सुपर, UBL कंपनी का, टाटा कंपनी का, पनीडा ग्रांडे, और कई कंपनियों का अलग अलग नाम से मिलता है। अब देखते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, POE, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। इसमें है जब हमारी फसल 15 से 30 दिन का, आमतौर पर बुआई के बाद 15 से 30 दिन का हो जाता है, तब इसका प्रयोग करते हैं। उगने के बाद फसल और खरपतवार दोनों ही हमारे 15 से 30 दिन या 25 से 30 दिन के आसपास हो जाता है, तब इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, क्लोडिनोफॉप, प्रोपारगाइल इत्यादि इसमें आता है। 2,4-D चौड़ी पत्ती के कंट्रोल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब अगला जानते हैं, चलिए। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड में 2,4-D किसके लिए उपयोग करते हैं? गेहूं में चौड़ी पत्ती की खरपतवार को नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं। क्विज़ालोफॉप इथाइल, जिसे टर्गा सुपर के नाम से भी जाना जाता है, किसान भाई टमाटर, भिंडी में उपयोग करते हैं सकरी पत्ती खरपतवार को मारने के लिए, किल करने के लिए। मेटसल्फ्यूरान मिथाइल इसका कॉम्बो पैकिंग में आता है, जो साथ में चिपको भी रहता है। इसका गेहूं में वीट को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं वीडिसाइड या हर्बिसाइड। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सेलेक्टिव हर्बिसाइड और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड वे हर्बिसाइड होते हैं जो सेलेक्टिव रूप से खरपतवार को मारता है, हमारी फसल को
नहीं मारता। जैसे कि एग्जाम्पल में 2,4-D डालापान, आइसोप्रोटिरान, मेडसल्फिरान, पेंडिमेथिलिन, क्लोरिनोफॉप, प्रोपरगाइल, ये सब इसमें आता है। और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन आता है चलिए जान लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव खरपतवार या पौधे दोनों को ही मार देते हैं, जैसे कि पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट, ग्लूफोसिनेट, एक्रोलिन, एमिट्रॉल, ये सब इसमें आता है। वे हर्बिसाइड जो फसल की परवाह किए बिना पौधे की सभी प्रजाति को मार देता है, क्या कहलाता है? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाता है किसान भाइयों। 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं। पहला ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ते वाला खरपतवार कहते हैं जिसे, और दूसरा नैरो लीफ, सकरी पत्ती वाला खरपतवार, और तीसरा है एक सेजेस, जो इसमें क्या आता है? मोथा स्पीसीज आता है। ठीक है, एक टर्म और जान लेते हैं किसान भाइयों, हर्बिगेशन। हर्बिगेशन किसे कहते हैं? सिंचाई के पानी के माध्यम से खरपतवार नाशकों को या वीडीसाइड को प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हर्बिगेशन। जैसे सिंचाई का पानी दे रहे हैं तो पाइप में हम वीडीसाइड को मिला देते हैं। यह फसलों के बगीचों में खरपतवार की आबादी को कंट्रोल करने की एक अच्छी प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रोसेस है किसान भाइयों। थैंक यू। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।